एक क्वेश्चन जो नेफ्ट एस्पिरेंट के दिमाग में होता है बट ओपनली कोई नहीं बताता, इज नेफ्ट वर्थ इट? हाय, आई एम सिमकाजू, नेफ्ट फैशन कम्युनिकेशन ग्रेजुएट बैच 2025। आज हम बात करेंगे नेफ्ट एक्सपीरियंस की, फीस की, प्लेसमेंट की एंड कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा बिफोर यू ज्वाइन। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैं तुम्हें एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने वाली हूँ जो लोन लेने वाले बच्चों को और स्टूडेंट्स को काफ़ी इफेक्ट करता है। तो एंड तक रुकना, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले फीस के बारे में बात करते हैं। फीस ये तुम देख सकते हो, ये मेरे 2025 बैच का फीस स्ट्रक्चर है। जैसे मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे से कम पैसे दिए होंगे और जो मेरे जूनियर्स हैं वो मेरे से ज़्यादा पैसे देंगे। सो दिस इंक्रीज ईयर बाय ईयर एंड ये तो तुम्हारा ऑफिशियल नंबर से तुम्हें पता है कि तुम्हारा खर्चा कहाँ जा रहा है। लाइक तुम रहने में खर्च कर रहे हो, खाने में खर्च कर रहे हो, अपने ट्यूशन फी पे खर्च कर रहे हो। इसके जो अलावा खर्च होते हैं, इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो बेसिकली निफ्ट की तरफ से यू गॉट जीरो सप्लाईज ऑफ स्टेशनरीज, सो यू ऑलमोस्ट स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी सेमेस्टर। एंड ये सिर्फ मैं एफसी की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं सारे डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो वो एक अलग लेवल का एक्सपेंस है जो तुम्हें झेलना पड़ेगा, बोल लो या फिर जो भी बोलो। एंड इन ऑल्सो पर्सनल एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव लैपटॉप, you will have iPads, or maybe some other like cameras and different kinds of materials for different departments। जैसे बहुत लोगों ने स्विंग मशीन खरीद के रखा था अपने पास, बहुत लोगों ने मैनिक्विन्स खरीद के रखे थे। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू अलग अलग तुम्हें लेने पड़ते हैं खुद के लिए। दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। लैब्स ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है जहाँ तुम काम कर सकते। जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, द लोन पॉलिसी। अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसने निफ्ट में लोन लेकर पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हो या फिर चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारा पहला सेमेस्टर तुम्हें नहीं पता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारा लोन टाइम पर नहीं आया कॉलेज को, क्योंकि जब कॉलेज को डायरेक्टली तुम्हारे पास पैसे आते हैं या फिर तुम सबमिट करते हो, तो तुम, जैसे हमारा था बिहार गवर्नमेंट के थ्रू आता था, जो मैंने लिया था बिहार क्रेडिट कार्ड लोन, तो वो वहाँ से कॉलेज को जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जब तुम्हारा एक एग्ज़ाम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेमेस्टर का मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मेरा वो एग्ज़ाम मैंने पास किया होगा, गवर्नमेंट को ये प्रूफ चाहिए कि तुमने पास किया है सेमेस्टर का फर्स्ट एग्ज़ाम, तभी मैं तुम्हें लोन दे सकती हूँ आगे, नहीं तो मैं नहीं दूँगा आगे। तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम देने के बाद जो ऑफिशियल उसका जो शीट होता था, मार्कशीट होता था, वो लेकर सबमिट करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी टाइम निकल जाता था। और उस दौरान अगर तुम्हारा लोन प्रोसेस में धीरे है, कम हो गया है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज का डेट है मेरा लोन भरने का और मेरा कब आएगा मुझे नहीं पता, मुझे बस पता है इतना कि मेरा जो कॉलेज को ही फीस जाएगा डायरेक्ट, वो मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। तुम उनसे रिक्वेस्ट भी करोगे तो ये यहाँ पॉलिसी है कि 10 दिनों तक लेट फ़ी काउंट होगा, विच इज़ 100 रुपीज़ पर डे। एंड उसके बाद after 13 days or after 10 days you will have to re-register yourself for 13,000 again। तो मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था कि 13,000 मुझे रीपे करने पड़े थे कॉलेज में टू गेट री रजिस्टर्ड माई सेल्फ इन द कॉलेज। और उसके बाद जो मेरा पैसा कॉलेज को गया था वो मुझे बाद में रिफ़ंड हुआ था। तो इस तरीके से वो प्रोसेस काम करता है। तो एंड नेक्स्ट इज़ स्कॉलरशिप, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था। स्कॉलरशिप ऑफिशियली एग्जिस्ट तो करती है, नो डाउट, ठीक है, बट इनकी सीट्स इतनी लिमिटेड होती हैं कि बहुत ही कम बच्चों को वो सीट्स ऑफ़र होती हैं। एंड तुम अगर कॉलेज में स्कॉलरशिप के भरोसे आ रहे हो तो दिस इज़ द क्राइटेरिया कि तुम्हारा 1 से 3 लाख के बीच समथिंग कुछ तो है, ये मैं ऑफिशियल डेटा ऐड कर दूँगी। और तुम्हारे अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कुछ भी है तो तुम्हें बिल्कुल भी फूटी कौड़ी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, वेरिफिकेशन बहुत होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्कॉलरशिप में तुम्हें मिल सकता है। सो प्लेसमेंट की बात आती है तो प्लेसमेंट हमारे टाइम पे काफ़ी बेकार हुआ था और काफ़ी सारे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। अगर जैसे मैं दूसरे टेक कॉलेजेस की बात करूँ, जैसे यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ होता है, बट टेक कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने वो बताते हैं कि अगर हम किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें पता होता है कि 80% टू 85% तो प्लेसमेंट कन्फर्म है। हर बच्चे का प्लेसमेंट कॉलेज करवा ही देती है। और हमारे कॉलेज में
10% भी बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए थे फॉर प्लेसमेंट्स। तुम सोच सकते हो कि प्लेसमेंट कैसा हुआ होगा। अब सवाल उठता है कि निफ्ट में इन सब के बाद हमें मिलता क्या है। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, रियल एक्सपीरियंस और वैल्यू कंटेंट, व्हाट एक्चुअली यू गेट। ये वीडियो वन साइडेड बिल्कुल नहीं होगी। ये वीडियो जेन्युइनली दो साइड के कॉइन्स को दर्शाकर बनाया गया है और मैं उन दोनों को डिपिक्ट करना चाहती हूँ। पहली चीज़, तुम्हारी विजुअल आई जनरली ट्रेंड हो जाती है हर चीज़ के लिए, फ्रॉम कलर, कॉम्पोजिशन, गुड आर्ट, कल्चर एंड एवरीथिंग। ये लॉन्ग टर्म काम आता है जो कि तुम्हें मिलता है निफ्ट से। दूसरी चीज़ जो तुम्हें मिलती है वो है नेटवर्क, फ्रॉम योर क्लासमेट, फ्रॉम योर फैकल्टीज, फ्रॉम योर सीनियर्स, जूनियर्स एंड एवरीथिंग। तुम्हें डिफरेंट लेवल के एक्सपीरियंस्ड इंसान मिल जाएंगे। सबके आर्ट जो एस्थेटिक है वो अलग है और तुम उनसे इंस्पायर हो सकते हो। एक अच्छा कनेक्शन तुम्हें मिलता है, कनेक्टिविटी मिलती है एंड एक वैल्यू कंटेंट मिलता है। एंड जो लास्ट थिंग है वो है जूरीज प्रैक्टिकल एग्जाम। सो बेसिकली हमारा एग्ज़ाम नहीं होता, हमें प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है अपने वर्क को। तो हमें ये एटलीस्ट पता हो जाता है कि हम किस तरीके से 4 साल में हमने ट्रेन किया है खुद को कि हम अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने रख सकें। एंड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस बेसिक। इन क्वेश्चन इज कि किसे निफ्ट में जाना चाहिए, किसे निफ्ट में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला है जो बिल्कुल फैशन इंडस्ट्री में पागलों की तरह डिज़ाइनिंग करना जिसे पसंद है और तुम डिज़ाइन के लिए पागल हो। डिज़ाइन इज़ इन फैशन कम्युनिकेशन, डिज़ाइन इज़ नॉट आर्ट एंड कल्चर, इट्स अबाउट सोल्यूशन। एसेसरी डिज़ाइन देख लो या फिर बाकी और चीज़ों में देख लो। तो तुम्हें डिज़ाइन हाउसेस पसंद है, रिटेल हाउसेस पसंद है, तो तुम इसमें आ सकते हो। दिस इज़ गुड फॉर यू एंड तुम्हें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी, नेटवर्क बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, फाइनेंशियल बर्डन अगर तुम्हारे फैमिली को नहीं है, सिर्फ तुम्हारी एक पढ़ाई के खर्चे से, तो तुम आ सकते हो क्योंकि स्कॉलरशिप्स के भरोसे आई डोंट फील कि तुम्हें आना चाहिए। एंड क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है अभी रिसेंटली जिन्होंने फाइनेंशियली बर्डन की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ गया था निफ्ट। तो ऐसा भी है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस एक रियलिटी चेक दे रही हूँ। निफ्ट जनरली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए जो एक अलग कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम तुम्हें फाइनेंशियल बर्डन नहीं फील होना चाहिए क्योंकि तो उसमें तुम पागल हो जाओगे। जो दूसरी चीज़ है कि तुम्हें अगर स्पेशली यूआई यूएक्स करना है और स्पेशली तुम चाहते हो कि तुम प्रोडक्ट डिज़ाइन और ये सब में जाओ, तो आई डोंट फील कि तुम्हें निफ्ट में आना चाहिए क्योंकि निफ्ट से मतलब हो जाता है इट्स अबाउट फैशन, इट्स अबाउट डिज़ाइनिंग क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। बट निफ्ट में फैशन कम्युनिकेशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। बट इसमें स्पेशली अगर तुम ये सोचोगे कि तुम निफ्ट में आके कर लो तो शायद तुम्हें नहीं आना चाहिए। बाकी बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन कॉलेजेस हैं जो तुम्हें यूआई यूएक्स बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ा सकते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि यूआई यूएक्स एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें निफ्ट में, देखो निफ्ट में वो एक पार्ट है यूआई यूएक्स। ये इतना बड़ा है निफ्ट, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है यूआई यूएक्स। तो वो तुम्हें फिर तुम बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लोगे लेकिन उसमें तुम इन डेप्थ नहीं हो पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा भी फील होता है कि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा निफ्ट का करिकुलम है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। जो हमें सिखाया जा रहा है काफ़ी आउटडेटेड हो गया है वो करिकुलम, ठीक है। और जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो काफ़ी अलग है। तो हमें अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो करिकुलम है वो नहीं मैच कर रहा अब। तुम समझ रहे हो, नहीं मैच कर रहा अब इंडस्ट्री के करिकुलम से और उनके पर्सपेक्टिव से और डिज़ाइन सिस्टम से, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से, यूएक्स गाइडलाइंस और कुछ से भी। मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि तुम्हें निफ्ट नहीं जाना चाहिए या फिर तुम्हें तब जाना चाहिए जब तुम बिल्कुल ही पागलों की तरह पैशनेट हो। आर्ट तुम्हें पसंद है, ड्राइंग तुम्हें पसंद है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें निफ्ट में जाना चाहिए, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। हाँ, वो एक पार्ट हो सकता है, पर डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। मेरा एक्सपीरियंस निफ्ट में काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगता है कि अगर मैं बिहार से बाहर रहती तो भी ज़्यादा अच्छा रहता। एंड ऑनेस्टली फाइनेंशियल बर्डन तो मुझे 4 साल तक रहे थे, नो डाउट, और मैं इसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। तो येस, दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन अभी तक। एंड या चलो बाय बाय यार। मेरा नाम तो सिमकाजू है ना, याद है ना आपको। अच्छी लगी वीडियो, इन जेन्युइनली आपको अगर पसंद आई हो, आपको टॉपिक पसंद आया, वैल्यूबल कंटेंट लगा हो, कुछ पता चला हो ऐसा जो आपने अभी तक कहीं से नहीं सुना था, लाइक करके जाना और शेयर करना। जो बच्चे निफ्ट में जा रहे हैं अब, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। बाय बाय।